आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका डाउटनेट में। और आज का हमारा बाल विकास मनोविज्ञान का जो प्रश्न हमारे समक्ष है वो ये कह रहा है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए। यानी कि जो शिक्षण का कार्य है उसको प्रारंभ करने से पहले, उसको शुरू से करने से पहले एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो आइए चलिए अपने विकल्पों को हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला विकल्प है वो कह रहा है कि अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। विकल्प दूसरा बात कर रहा है कि छात्रों को दंडित करना चाहिए। तीसरा विकल्प कह रहा है कि चुटकुले सुनाने चाहिए। और चौथा विकल्प कह रहा है कि आराम करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि एक कक्षा में एक शिक्षक क्या होता है। कक्षा में एक शिक्षक क्या होता है? एक व्यवस्थापक के रूप में होता है। शिक्षक क्या होता है? एक व्यवस्थापक के रूप में होता है। वो हमारा एक गाइड के रूप में होता है जो कि बालकों को गाइड करता है, या एक कह सकते हैं एक साथी के रूप में होता है। तो कक्षा में शिक्षक एक व्यवस्थापक होता है, एक गाइड होता है, एक साथी के रूप में होता है जो कि बच्चे को समझाता है, बच्चे को पढ़ाता है, बच्चे को मार्गदर्शित करता है। यानी कि शिक्षक का काम क्या होता है कि शिक्षक जो होता है वो अपने साथियों का या अपने बच्चों का मार्गदर्शक होता है। वो अपने बच्चों का मार्गदर्शक होता है जो उनको सही पाठ पढ़ाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारे विकल्प दिए गए हुए हैं, हमारा पहला विकल्प कह रहा है कि अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षण आरंभ करने से पहले शिक्षक को अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। शिक्षक को बालकों से प्रश्न पूछने चाहिए जो उनके पूर्वा ज्ञान को प्रकट करेंगे। प्रश्न पूछने चाहिए, बालकों को बताना चाहिए कि वो किस बारे में पढ़ाने जा रहा है। तो इस तरह से एक शिक्षक को विद्यालय में या कक्षा में शिक्षण से पहले शिक्षण परिस्थितियां या अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। क्या उत्पन्न करना चाहिए? अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा पहला विकल्प हो चुका है जो कि हमारा सही विकल्प है। और आइए चलिए हम देखते हैं कि हमारे बाकी विकल्प सही क्यों नहीं है। तो चलिए, हमारा पहला विकल्प तो यहाँ पर सही होगा कि अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। अब हमारा दूसरा विकल्प कह रहा है कि छात्रों को दंडित करना चाहिए। तो कक्षा में घुसते ही अगर छात्रों को हम दंडित करना शुरू कर देंगे बिना किसी कार्य के, तो इस तरह से हम बच्चे के मनोबल को गिराएंगे, जो कि हमारे शिक्षण के लिए कहीं ना कहीं बाधा बनेगा। ये सही नहीं माना जाएगा। तो छात्रों को दंडित तो नहीं करना चाहिए। शिक्षण उत्पन्न करने से पहले चुटकुले सुनाने चाहिए। तो यहाँ पे शिक्षक एक शिक्षण कार्य के लिए आया है, तो चुटकुले सुना करके वो शिक्षण क्या कहते हैं अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो ये भी हमारा गलत जाएगा। आराम करना चाहिए। तो यदि शिक्षण से पहले अगर एक शिक्षक आराम करेगा, वो अपने पाठ्य योजना को तैयार नहीं करेगा, तो किस भांति वो कक्षा में शिक्षण करेगा। तो ये विकल्प भी हमारा सही नहीं जाएगा। तो हमारा जो विकल्प सही जाएगा वो जाएगा विकल्प आ, जो कि है अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।